एक बार फिर यीशु के मीठे नाम में आप सबको मेरा सलाम प्रणाम। और एक खूबसूरत दिन है, बाहर धूप निकली भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ठंड लग रही होगी। तो एक अच्छा मौसम बाहर है और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि एक बार फिर उसने हमारी सहायता करी कि आज जो उसका दिन है, हर एक दिन प्रभु का है, हर एक दिन प्रभु का है, लेकिन सप्ताह का पहला दिन ये खास दिन है हम मसीहों के लिए। हम मसीहों के लिए सप्ताह का दिन, सप्ताह का पहला दिन, रविवार का दिन, संडे, ये मसीहों के लिए खास दिन है। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई में होकर। देखिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 25 आयत, वहां पे साफ साफ इब्रानियों का लेखक कहता है कि आपस में इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। उस जमाने में भी जब पौलुस, पतरस, यूहन्ना जगह जगह जाते थे, प्रचार करते थे, मंडलियों में जाते थे, तो वहां पर भी कुछ ऐसे मसीही लोग थे जो आराधना में नहीं आते थे, मिस करते थे, संगति नहीं करते थे। तो इसलिए इब्रानियों का लेखक जो है, और इस बात को हम समझे, हर एक वचन जो है, परमेश्वर का हर एक वचन जो है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझिए। ये बात किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं है। परमेश्वर की ये जो किताब है, ये परमेश्वर की किताब है, बाइबल। ये जो बाइबल है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, कई लोग इसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से इस वचन को लिखा है। आज परमेश्वर अपनी पुस्तक बाइबल से हमसे बातचीत करता है। हमें कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, हम परमेश्वर के वचन के पास आए और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। तो हम मसीहों को यह आज्ञा दी गई है कि हम रविवार के दिन, सप्ताह का जो पहला दिन है, आए और परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई में। अब देखिए भाई सत्य यहाँ पे गाना गा रहे थे और जब मैं उनको देख रहा था तो इतने मतलब वो घूम गए थे गाना गवाने में। मतलब उनका मन जो था, इस तरह से लग रहा था कि पूरे खो गए वो। परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की प्रशंसा में वो पूरी तरह से खो गए। तो इसी तरह से होना चाहिए जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14:15। पहला कुरिन्थियों 14:15 में लिखा है कि मैं बुद्धि यानी समझ के साथ प्रार्थना करूंगा, बुद्धि और समझ के साथ प्रार्थना करूंगा और आत्मा में होकर प्रार्थना करूंगा। और फिर वहां लिखा है, गाने के बारे में लिखा है, गाना गाना, कि जब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, जब मैं गीत गाऊंगा, तो मैं आत्मा में होकर और समझ के साथ। देखिए जब हम समझ के साथ कुछ काम करते हैं तो उसका मजा कुछ और ही है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या गा रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको अच्छा, आप गा रहे हैं लेकिन वो दिल से नहीं होगा। लेकिन जब आप समझ के साथ गाते हैं और आत्मा का मतलब पूरी आपने उसमें खो गए, पूरे मन के साथ, आपका पूरा जो मन जो है, आपकी पूरी जो आत्मा जो है, वो परमेश्वर के साथ एक जुड़ गई है। आप उसकी स्तुति करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं, उसके नाम की महिमा करना चाहते हैं, तो फिर उसका मजा जो है वो अलग ही होता है। तो भाई सत्य जिस तरह से गाना गा रहे थे तो मुझे वो याद आ रहा था भाई तिर्की एक वक्त में गाना गवाते थे। हमारे बीच में भाई बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, भाई तिर्की, और बहुत बढ़िया तरीके से गाना गवाते थे, बुलंद आवाज में, और बहुत बढ़िया लगता था। तो वही मैं सत्य में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है भाई सत्य जो है भाई रॉबर्ट की जगह ले रहे हैं, भाई तिर्की की जगह।
भाई सत्य जो है भाई खिड़की की जगह ले रहे हैं। जिस तरह से वो गीतों को गवा रहे हैं जोश के साथ, समझ के साथ, ये बहुत अच्छी बात है कि मंडली में और लोग सामने आ रहे हैं और परमेश्वर की अगुवाई जो है, अगुवाई का जो काम है उसको आगे ले जा रहे हैं। तो परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज प्रभु का दिन है। और एक बात जो मैंने कल भी बोली थी मीटिंग में, भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय, 103 भजन संहिता की जो पुस्तक है, ये आप पुराने नियम में इसको देखेंगे। और दाऊद ने बहुत से भजन लिखे, दाऊद ने बहुत से भजन लिखे इस किताब में। और यहाँ पे वो एक बात कहता है, भजन संहिता 103 और 2, यहाँ पे लिखा है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को, उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसके उपकार को? महान परमेश्वर, महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ठीक है, जिसने आपके जीवन में उपकार किया है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया है, आपको मुश्किलों में से बाहर निकाला है, आपको स्वस्थ रखा है, आपको स्वस्थ रखा है। आप उसके उपकार को ना भूलें। और सबसे बड़ा उपकार जो उसने आपके जीवन में किया है वो ये किया है कि आपको नया जीवन दिया है। यीशु मसीह में आपको नया जीवन मिला है। आपके पाप यीशु मसीह के लहू में पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, आपको धो दिया गया है। तो परमेश्वर के उपकार को हर एक पल, हर एक क्षण जो हम इस पृथ्वी पे जी रहे हैं, वो उसकी देन, उस महान परमेश्वर की देन। कल हो ना हो, इंसान का कुछ नहीं पता, आज है कल है, लेकिन परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दे कि उसने आपको अभी तक इस पृथ्वी पे जीवित रखा। बाइबल परमेश्वर का वचन है, जैसा कि मैंने पहले बोला। और जितना परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे, जितना परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूती पाएंगे। अब देखिए, आराधना में आना, आज परमेश्वर प्रभु का दिन है, आराधना का दिन है, ठीक है, हम सब आराधना में आए हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम समय से, टाइम से परमेश्वर की आराधना करें। और आप में से बहुत लोग हैं जो टाइम से, समय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का दिन जो है वो प्रभु का है। उस दिन को मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बाकी के दिन मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं कॉलेज जाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, काम करता हूं, परिश्रम करता हूं, और हमें परिश्रम करना है। हम जो लोग हैं, मसीह लोग जो है, हम मेहनती लोग हैं, हम मेहनत की रोटी खाते हैं, हम आलसी लोग नहीं है। हमें काम करना है, परिश्रम करना है, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्य को काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत की रोटी खानी है। लेकिन जो प्रभु का दिन है, उसे आप प्रभु करो, उसके साथ नाइंसाफी ना करो। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया है, आप कितना समय प्रभु को दे रहे हैं? कभी आप इसके बारे में आपने सोचा, हम कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं? 7 दिन होते हैं, 7 दिन, 24 घंटे, कितना समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, उस महान परमेश्वर को जिसने आपको जीवन दिया है। प्रभु का दिन आज संडे का दिन है, उसमें से भी हम जो समय है वो भी हम अपने लिए बचा लेते हैं, कटौती करते हैं। पूरा समय नहीं दे रहे, पूरा समय जो परमेश्वर का जो समय है उसमें से भी हम बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं। प्रभु को हम पूरा समर्पण अपना नहीं दे रहे, संपूर्ण समर्पण। देखिए, एक बात हम बोलते हैं, पूरी तरह से अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करना,
अब ये कहना बहुत आसान है, कहना आसान है समर्पण करना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसको आपको अपने जीवनों से दिखाना है। जब लोग आपको देखे, जब लोग आपकी तरफ उनकी नजरें जाए, तो उनको ये दिखाई देना चाहिए ये जो शख्स है, या ये जो भाई है, ये जो बहन है, इनका परमेश्वर के प्रति एक संपूर्ण समर्पण है। एक टाइम से आराधना में आते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आज घर में कौन आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई वो आ रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है। वो कहते नहीं, आज के दिन जो है मैं किसी काम में या किसी मसले में या किसी ऑफिस के काम में नहीं पड़ूंगा। मैं जो प्रभु का दिन है, ये जो समय जो है, मैं पूरी तरह से प्रभु को देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। ये प्रभु का दिन है। तो भजन संहिता 103:2, भजन संहिता 103:2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। देखिए, इंसान की ये फितरत है, फितरत हमारा जो चरित्र जो है, स्वभाव, जो इंसानी स्वभाव जो है वो ये है कि धन्यवाद देना। किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, कहते नहीं इतना जरूरी नहीं है धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना। देखिए, एक वहां दिल्ली में एक भाई है, तो मुझसे एक बार कहने लगे, आप जब देखो थैंक यू बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, हर एक बात के लिए। मैंने किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो, ब्रदर शुक्रिया। तो वो कह रहा, मैंने बड़ी ये अच्छी बात आपने देखी कि आप हर चीज के लिए, किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप धन्यवाद, उसको धन्यवाद करते हो, थैंक यू बोलते हो। तो यहाँ परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, महान परमेश्वर। हम इंसानों के बारे में बात नहीं कर रहे, महान परमेश्वर जो आपका जीवन चला रहा है, क्या हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं? क्या हम अपने जीवनों से धन्यवाद दे रहे हैं? तो कोशिश करें, जो प्रभु का दिन है, सप्ताह का पहला दिन, संडे का दिन, जो समय निर्धारित किया गया है, समय अनुसार टाइम से हम आए, सब लोग मिलके। देखिए, आराधना जो हम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग 10 बजे आ गए और वो आराधना कर रहे हैं। अगर 10 बजे का टाइम है या 11 बजे का टाइम है, तो कोशिश यही करें कि हम सब लोग उस समय पर इकट्ठा हो सके और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से परमेश्वर को पूरा समय देना, उसमें कटौती ना करें। तो आज का जो हमारा विषय है, अपने विषय पर हम चलते हैं। अभी हमने इसको शुरू भी किया है। तो आज का जो विषय जो है वो हम फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की किताब को हम देखेंगे। और फिलिपियों की पत्री, इसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री इसका 3 अध्याय। और मैं चाहूंगा कोई इसको पढ़े। फिलिपियों 3, 17 से 21। फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 17 से 21। हाँ, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। जरा यहाँ पे रुकना, बहुत सी बात यहाँ पे पौलुस कह रहा है। देखिए, पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, जहां पर भी वो देखता था कि कुछ गलत हो रहा है, जहां पर भी, अब वो जगह जगह जाता था, जगह जगह जाता था, मंडलियों में जाता था। मैं बात कर रहा हूं मसीह की कलीसिया की मंडली, मसीह की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही कलीसिया को बनाया और वो कलीसिया उसकी है, यीशु की है, मसीह की कलीसिया।
तो मसीह की कलीसिया जहां जहां होती थी वहां वो जाता था प्रेरित पौलुस, और अगर कोई बात को गलत देखता था तो वो वहां पे बोलता था ये बात गलत है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। तो यहाँ पे वो बात बोल रहा है, बहुत सी बात यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे सामने कोई बात, एक चर्चा मेरे सामने आई है और मैंने देखा है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे भी बार बार की है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बोला है। पौलुस कह रहा है, पौलुस जो है वो कह रहा है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया, लेकिन मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, मैं दोबारा से इसके बारे में बोल रहा हूं। और वो कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है अब भी रो रो कर कहता हूं, रो रो कर। देखिए पौलुस जो था उनके बारे में चिंतित था, जिनसे वो बात कर रहा था वो मसीह में भाई बहन थे, उनकी आत्मा के बारे में वो दिन रात सोचता था, चिंतित था। ठीक है, अब देखिए कलीसिया, यीशु की कलीसिया, मसीह की कलीसिया, जैसे ये यहाँ पे मंडली बैठी है मसीह की कलीसिया, ठीक है। अब सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग मजबूत नहीं है अपने विश्वास में। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कमजोर हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो निर्बल है, ठीक है। लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहा है मैं रो रो कर कहता हूं, उनके बारे में चिंतित है, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने इनको समझाया, बार बार समझाया, मैं इनके बीच में आया, मैंने परमेश्वर के वचन से इनको बताया, लेकिन ये तो वही चाल चल रहे हैं जो पहले चल रहे थे। तो कह रहा है मैं रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी बन गए, मसीह के क्रूस के बैरी है। हमारा चाल चलन, कल हमने एक लेसन देखा था, एक पाठ देखा था, हमारी पहचान, एक क्रिश्चियन की पहचान, एक मसीह व्यक्ति की पहचान, हमारी पहचान क्या है, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या अपने बुरे चाल चलन से हम यीशु के नाम को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, अनादर पहुंचा रहे हैं। पौलुस यही बात कह रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और अभी भी समझा रहा हूं, और मुझे दुख हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि तुम वही चाल चल रहे हो, गलत चाल, अनुचित चाल, गलत मार्ग, गलत काम। तुम्हारा चाल चलन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और उस वजह से तुम मसीह के क्रूस के बैरी हो, बैरी, दुश्मन हो, तुम यीशु के दुश्मन हो, उसके क्रूस के दुश्मन हो। क्यों? अपने चाल चलन की वजह से। हमारा चाल चलन बहुत सही होना चाहिए। हाँ, फिर क्या लिखे सत्य 19 आयत है, उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है। अगर यही चाल चलन चलता रहेगा, आप मसीह हैं, आपने बपतिस्मा लिया, आपने अपने पापों को धो डाला, फिर आपको मसीह में एक नया जीवन मिला, मसीह में आपको उस नए जीवन को चलते रहना है, लेकिन आप फिसल गए, आप वापस संसार में चले गए और उसी में चल रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आगे चल के क्या होगा? नाश। वो जो चाल चलन है आपको विनाश की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर। फिर क्या लिखा है? उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है, पेट, उनका ईश्वर पेट है। वो अपने पेट के लिए ज्यादा चिंतित है। हमें पैसा कमाना है, चाहे किस तरीके से भी कमाए, लेकिन हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। जो संसार के जो मजे हैं वो हमें उठाना है, जो संसार की जो चीजें हैं उनका हमें लुत्फ उठाना है, मजा लेना है। हमें तो अपने पेट से मतलब है, हमें तो अपने जीवन से मतलब है, हमें यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी बातों से कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है उनका ईश्वर पेट है। उनका जो ईश्वर है वो जीवित परमेश्वर नहीं है,
उनको जीतते परमेश्वर से कोई मतलब, उनका ईश्वर जो है वो पेट है, उनका मन जो है वो पूरी तरह से संसारिकता, जो संसार की जो बातें हैं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, उससे भरी हुई है। तो ईश्वर से, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या लिखा है? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। हाँ, लज्जा की बातें, जो वो चाल चल रहे हैं, जिन बातों में वो है, वो संसार बातें हैं, उनको मजा आ रहा है। आपने देखा है कई लोग कुछ काम में लगे होते हैं, वो काम सही नहीं है, उनको मजा आता है, उनको ये शर्म नहीं आ रही, बहुत बढ़िया है, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। लज्जा की बात है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो मैं उस मजे को लुटना चाहता हूं। तो लिखा है, मुझे उन्हें लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और फिर और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया करते हैं। उनका ध्यान जो है वो पूरी तरह से पृथ्वी की वस्तुओं पर है, संसारिक वस्तुओं पर है, संसारिक इच्छाएं, अभिलाषाएं,